नमस्कार दोस्तों, आज हम हरिहर काका के नोट्स करेंगे। हरिहर काका और लेखक के संबंध। हरिहर काका की जिंदगी में लेखक बहुत गहरे में जुड़ा है। लेखक के गांव में जिन चंद लोगों को लेखक सम्मान देता है, उनमें से हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति लेखक की आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। इनमें प्रमुख दो कारण हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका की लेखक उनके पड़ोस में रहते थे, और दूसरा कारण यह था कि लेखक की माँ बताती थी कि हरिहर काका बचपन में लेखक को बहुत दुलार करते थे। लेखक कहता है कि उसकी माँ बताती थी कि बचपन में हरिहर काका के सिवाय किसी अन्य से लेखक की इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका लेखक को किया करते थे। अब हम ठाकुरबारी के बारे में पढ़ेंगे। ठाकुरबारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। ठाकुरबारी लेखक के गांव की पूर्व दिशा में थी। लोग यहाँ ठाकुर जी से पुत्र की मन्नतें मांगते, मुकदमे में जीत, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए आदि मन्नत मांगते थे। मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी, वह अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम कर देता था, और यह एक तरह से प्रथा ही बन गई थी। लेखक कहता है कि उसका गांव अब गांव के नाम से नहीं, बल्कि ठाकुरबारी से ही पहचाना जाता है। लोग ठाकुरबारी को पवित्र, निष्कलंक और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। ठाकुरबारी के महंतों द्वारा अपहरण। हरिहर काका से उनकी जमीन का वसीयत करवाने के लिए महंत जी ने उनके अपहरण का रास्ता अपनाया। महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण किए जाने से महंत के चारित्रिक पतन की सच्चाई सामने आती है। ठाकुरबारी के महंत भी हरिहर काका की ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए थे। उन्होंने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे अपनी ज़मीन ठाकुरबारी के नाम लिखकर यहीं रहे। जब हरिहर काका ने अपनी जायदाद किसी को भी न देने का फैसला किया, तब इसके लिए आधी रात के आसपास ठाकुरबारी के साधु संत और बंदूक से लैस एक से एक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जमा करते, तब तक ठाकुरबारी के लोग उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए थे। नेक्स्ट टॉपिक, हरिहर काका के भाइयों द्वारा अपहरण। हरिहर काका के भाइयों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी भी थे। वह उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं कर रहे थे। उनके भाई चाहते थे कि हरिहर काका जीते जी अपनी ज़मीन अपने भतीजों के नाम कर दे। हरिहर काका भी उनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे। हरिहर काका ने हाथ से ज़मीन जायदाद हाथ से चली जाने के बाद क्या होता है, वह स्थिति बहुत करीब से देखी थी। हरिहर काका की नई जीवन शैली। हरिहर काका अब गांव से अलग रहते थे। वह तो गूंगेपन का शिकार ही हो गए थे, अर्थात उन्होंने चुप्पी धारण कर ली है। बस खुली आंखों से आकाश को बराबर निहारते रहते हैं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे अपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।